अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्रीलांसर हैं तो मैं आप लोगों को एक बैंक सजेस्ट करना चाहता हूं जिसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बारे में कैसे क्रिएट करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं भी एक फ्रीलांसर हूं और मैं अभी डिजिटल नोमैड के तौर पर दुबई में मूव हुआ हूं और मैं जो कार्ड यूज़ कर रहा था ना अभी वो पायनियर का था। पायनियर के कार्ड में थोड़ा सा मसला ये है कि जब आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर 3.7% चार्ज करते हैं। 3.7% ऑन ईच ट्रांजेक्शन जो कि आप मशीन पे टैप करके एप्पल पे से यूज करेंगे। बाय द वे मैंने अपना जो पेनियर का कार्ड है वो अपने एप्पल पे में अटैच किया हुआ है तो मैं उसके थ्रू पे कर रहा होता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि ये ट्रांजेक्शन फी कैसे बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा एलिवेट। एलिवेट में आपको जो वर्चुअल कार्ड मिलता है एक तो ये कि आप मल्टीपल वर्चुअल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली जो ट्रांजेक्शन फी है वो बिल्कुल फ्री है, अभी तक तो फ्री है, आने वाले दिनों में शायद इसके ऊपर जो है वो 1% सुनने को आया है कि लग जाएगा, बट इट इज वे लेस देन 3.75%। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जरूर साइन अप करना है। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के पास स्क्रीन कुछ इस तरह से नजर आएगी और उसमें आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया गया है कैसे आप लोगों ने क्रिएशन करनी है। तो ये स्क्रॉल करेंगे आप, स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों के पास बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल एंटर करने का। आपने ईमेल एंटर करनी है। जैसे ही आप ईमेल एंटर करेंगे आपको इनवाइट सेंड हो जाएगी और इनवाइट सेंड होने के बाद आपने गूगल प्ले या ऐप स्टोर से अपनी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपसे सिंपल से ये क्वेश्चंस पूछेगा। बहुत सारे लोगों की जो एलिवेट के अकाउंट्स है वो क्रिएट नहीं हो, सो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह आप लोग इस चीज से बच सकते हैं, अपना अकाउंट अप्रूव भी करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है ऑन बोर्डिंग तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं एंड आई विल गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड। और सबसे पहले देखें कि हमने ये ऐप डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि अपनी ईमेल एंटर करें जिस पे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो ईमेल पे आपने इनवाइट सेंड की थी वही वाली ईमेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद आपसे पूछेगा कि जी ऑथेंटिकेशन कोड आपको मिला होगा, आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। ईमेल ओपन करने के बाद आपको जो कोड मिला होगा 6 डिजिट्स का वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना। जैसे ही आप अपना कोड एंटर करेंगे आपसे नेशनैलिटी पूछेगा तो आपने पाकिस्तान चूज करना है। नेशनैलिटी का मतलब जहां पर आपका पासपोर्ट है। विच कंट्री आर यू लिविंग इन, तो आप अगर दुबई में है, यूएई में है तो यूएई सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो आपने जो आपके सीएनआईसी पे या पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आपने यहाँ पर इनपुट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है और कंट्री जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। तो आपने एग्जैक्ट एड्रेस जो आपके सीएनआईसी या पासपोर्ट पे मेंशन्ड है वही आपने यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कौन है। आप फ्रीलांसर सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी डोमेन बताएंगे कि आप किस डोमेन में यहाँ पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट, जो भी आप कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई नहीं भी मैच हो रही तो आपने मोस्ट रेलिवेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपसे ये फोन नंबर पूछेगा, आपने अपना फोन नंबर इनपुट करना है। यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होगा और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। मेक श्योर करना है कि पासवर्ड आपने स्ट्रांग रखना है बिकॉज इसमें आपकी ट्रांजैक्शंस आएंगी, पैसे हों, सो जाहिर है अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड को स्ट्रांग रखना चाहिए। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने इस अकाउंट में जो पेमेंट्स लेनी है वो कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी। तो आपने सिलेक्ट कर लेना है फ्रीलांसर से, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आएंगी। तो सो इसके बाद आपने बता देना है कि आपको किस रेंज में पेमेंट्स वगैरह आनी है। फॉर एग्जाम्पल 500 से लेस है, एनी नंबर जो भी आपका नंबर हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है जो कि हम नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद आपने एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद आपने बायोमेट्रिक करनी है। अपनी बायोमेट्रिक करने का मकसद ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन करना है तो इजीली हो जाए। और दूसरे नंबर पर बैंक अकाउंट में बायोमेट्रिक वैसे भी रिक्वायर्ड होता है प्रूफ के लिए। बायोमेट्रिक वाले स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपसे ये पूछेगा प्रूफ ऑफ रिमोट वर्क, यानी कि अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन, या फिर अगर आप अपवर पे या फाइवर पे काम कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर अटैच करेंगे। अगर आप अपवर पे काम कर रहे हैं तो वहां पर अर्निंग सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, फाइवर पे भी मिल जाता है, वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी अपवर की प्रोफाइल या फाइवर की प्रोफाइल का लिंक ऐड करें, वो आपने करेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद ये आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछेंगे कि आप अपनी स्टेटमेंट
यहाँ पर अपलोड करें बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जो मेरे लिए काम की है वो पेनियर की स्टेटमेंट है। आपने पेनियर की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, लास्ट 3 मंथ्स की डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मिज़ान बैंक की जब अपलोड कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर आप लोगों का अकाउंट रिजेक्ट होता है तो आपने मुझे रीच आउट कर लेना है और मैं आप लोगों का जो प्रॉब्लम है शायद सॉल्व करवा सकूं। अच्छा, इन दी एंड आपसे ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा, तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर CNIC। अब इसमें एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस हो सकता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं एलिवेट के लिए, जो कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, और अपना CNIC या पासपोर्ट यूज़ करते हैं, तो दोनों को ये AI कंपेयर करती है। अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पर ऑन बोर्डिंग में ही रुक जाएगा, मतलब आपको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप मेक श्योर करिएगा, लेट्स सपोज अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है वो मैच कर रही है तो फिर उसको यूज़ कर लें, या फिर CNIC को यूज़ करें। जिसकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ मैचिंग सही हो रही है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। अगेन, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है या फिर व्हाट्सएप पे रीच आउट कर लेना है, तो आप लोगों का मसला सॉल्व करवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई रिकमेंड कि आप लोग इसको यूज़ करें, बिकॉज मैंने इसी कार्ड को एप्पल पे में और बाकी जगहों पर अटैच कर दिया है और इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस काफ़ी कम पड़ती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपवर्क पे भी अटैच करें। अगर आप लोगों को ये जानना है कि अपवर्क पे कैसे अटैच करना है, इस कार्ड के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो में भी आप उसको देख सकें। थैंक यू, बाय।